Hello students, let's see this question. The question says match the following. कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 के साथ मैच करना है. कॉलम 1 में आपको रिएक्शंस लिख के दी हैं. इक्विलिब्रियम रिएक्शन है क्योंकि इक्विलिब्रिया लगाया हुआ है एरो में. और आपको कॉलम 2 के अंदर यूनिट्स लिखे हैं, एटीएम इनवर्स, एटीएम की पावर 1, यूनिट लेस या एटीएम की पावर 2. अब एटीएम क्या होता है? प्रेशर की यूनिट होती है. सो यानी कि हमें ये जो इक्विलिब्रिया है ये इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखना है. सो रिएक्शन ए के लिए अगर मैं केपी लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई, इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ I2. यही करेंगे. अब देखो, अगर हमने प्रेशर को एटीएम में लिया है तो यूनिट के लिए मैं इसे क्या लिख सकती हूँ कि ये हो जाएगा एटीएम का स्क्वायर. एटीएम का स्क्वायर अपॉन क्या होगा? एटीएम मल्टीप्लाइड बाय एटीएम. सो एटीएम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से. ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? यहाँ पर 1. यानी कि केपी की जो यूनिट आएगी वो यूनिट लेस होगी. यानी कि ए का आंसर हो जाएगा आर. यानी कि सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन रूल आउट हो जाता है. सिमिलरली आप बी में देखोगे, केपी के टर्म्स में लिखोगे. मैं बार बार ऐसे लिख के नहीं दे रही, मैं सिंपल एटीएम के टर्म्स में लिख दूं, यूनिट के लिए लिख देती हूँ. ठीक है, फॉर यूनिट्स, फॉर यूनिट्स. क्लियर? यहाँ पे क्या होगा? एटीएम, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है. सो एटीएम आएगा. ठीक है. H2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसका क्यूब होगा. यानी कि पार्शियल प्रेशर को अगर यूनिट में लेंगे, एटीएम में लिखेंगे तो उसका भी क्यूब हो जाएगा. ठीक है. और प्रोडक्ट साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया लेंगे, NH3 लेंगे, जिसका स्क्वायर करेंगे. यानी कि यूनिट का भी क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. सो ऊपर क्या है? एटीएम की पावर 4 है और नीचे क्या है? एटीएम की पावर 2 है. तो इसको सॉल्व करके क्या बचेगा? एटीएम की पावर 2. राइट. यानी कि बी का क्या हो जाएगा? आपका एस हो जाएगा. सो बी का एस आ रहा है. ठीक है. अच्छा, सी का देख लेते हैं. सी का मैं यहाँ पर लिख लूं, मैं कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आप देख सको. सो अगेन केपी के यूनिट के टर्म्स में लिख रहे हैं. सी में पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर सिर्फ एटीएम यूनिट आएगी, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, यानी कि अगेन उसकी कोफिशिएंट 1 है तो सिर्फ एटीएम लिखेंगे. और करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, यानी कि उसका कोफिशिएंट भी 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा? एटीएम आएगा. सो एटीएम से एटीएम कैंसिल और सॉल्व करके आ जाएगा एटीएम की पावर -1. यानी कि सी का क्या हो जाएगा? क्यों? यहाँ पे सी का क्या है? नहीं, सी का -1 आएगा ना. सी का क्यों नहीं होगा? सी का पी होगा. -1 तो ऊपर देखा है ना, पी होगा. सो पी यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ऐसे गलत होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा. इसी तरीके से हम डी का भी देख लेते हैं. केपी की यूनिट के लिए क्या आ जाएगा? सीओ गैस है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ का स्क्वायर करेंगे. सो एटीएम का भी क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय. अब देखो यहाँ पे आपका ये जो कार्बन है ये सॉलिड फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि इसको कंसिडर नहीं करना है. ठीक है. गैसियस के लिए आप सिर्फ क्या करोगे? ऑक्सीजन को कंसिडर करोगे. सो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लोगे, उसका कोफिशिएंट 1 है तो सिंपल एटीएम छोड़ दोगे. तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा? एटीएम आ जाएगा. यानी कि डी का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा. ठीक है. सॉलिड्स का पार्शियल प्रेशर इन्वॉल्व नहीं करोगे क्योंकि सॉलिड्स का प्रेशर चेंज ही नहीं होगा था, होता है. ठीक है. सो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा. रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.